अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद अदब गुस्ताख। देखा कैसी क्लीन स्वीप की थी ये क्या हरकत है? हद अदब गुस्ताख। हा हा हा। देखा कैसी क्लीन स्वीप। और ताड़ी भी चोमेसो ही नहीं पता। एक मिनट ठहर जाए, सेशन बाद जो भी लग सकता है, इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन पे बात बाद में होगी। क्या हाल है आपका? ठीक ने हो, बेहतरीन है। गल मर्दाना शुरू करी थी होंदी है, तो इसीलिए कर रहा हूं ना। वो तो मलका है। मर्दानगी एक कैफियत का नाम है। अच्छा जी, और इस वक्त शी इज द ओनली मैन इन द मुगल दरबार। असी दोवें औरतां मरे तदे ते मैं कहता ये फराक ना पाया करिए। आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा जी, आज हम भी बहुत खुश हैं। हमारे साथ आज एक और मेहमान बेगड़ा साहब। हासे तो दसन डे की तादाद बढ़ गई है। इधर खाना खराब हो जाए, तू तो शादियां तो PSL शुरू कीता है। इसका असल नाम है अबुल फतह नासरुद्दीन महमूद शाह बेगड़ा। इन्हें बुलाया जाए। ये आपसे 150-200 साल पुराना कैरेक्टर है, लेकिन चूंकि हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है, तारीख के मुख्तलिफ दरीचे अक्सर वाह करते रहते हैं हम। आज बेगड़ा की बारी है। 13 साल की उम्र में तख्तनशीन हुआ और इस खित्ते में सबसे ज्यादा तवील दौरे हुकूमत इसी शख्स का है, यानी 53 साल। 52 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा फातेह, एक बहुत बड़ा जर्नैल, एक बहुत बड़ा शहनशाह दुनिया से रुखसत हो गया था जी, नेपोलियन बोनापार्ट। ये 53 साल हुक्मरान रहा था गुजरात, काठियावाड़, वो पूरा इलाका। और बंदरगाह बड़ा अमीर इलाका था जिसमें सूरत सी पोर्ट थी। अकबर इससे 4 साल कम दौर इक़्तिदार का हामिल था। आफ्ताब साहब, जनाब, पर्सनल मामलात को एक तरफ कीजिए, लेकिन वॉर स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा माहिर मैं ही था। आप वॉर स्ट्रेटजी से ज्यादा नेवल वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हरकतें थी इसकी, मुझे इनसे इख्तलाफ है। मसलन क्या? यही कि लातादाद शादियां की इसने, 4000 से जायद का हरम था। और इसी पर मौकूफ नहीं, एक इंतहाई सनसनीखेज बल्कि लर्जाखेज चीज भी इन शादियों के साथ वाबस्ता है। वो क्या? ये चूंकि बॉडी इसकी पॉइजनस थी, पता ना आपको? जी, पॉइजनस थी। इसके जिस्म में इसके पसीने से ऐसे बुखारात उठते थे कि मच्छर मक्खी करीब से भी गुजरे तो मर जाते थे। आप बताइए जनाब। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन मैं सबकी सहूलत के लिए बताए देता हूँ। वो जहर बेचने लग पे। मेरे पास सिर्फ 10 पुड़ियां रह गई हैं। जी भाईजान, जी भाईजान, पैसे कट में उठने बेगड़ा साहब, ये जहर वाला रास्ते दसाओ, वो क्या है ये? भेड़ मैडी जी। हाँ हाँ, खुद कफील है ना, जिन्हों मर्जी पैंट बना ले, कुत्ते ये थक के पैंट बनाता है। जी, एक दफा एक बदबख्त में को जहर देता हा। ये पहले तो भी तेज हो गया। हाँ नहीं, वाकई ये मरा नहीं था, जहर दे दिया गया और सब मुंतजर थे कि अभी मरता है, अभी मरता है, अभी मरता है। ये A1 था। सिर्फ ये कि कह रहा था कि मेरे जिस्म में ना खारिश भी है और शदीद उसके अंदर हिद्दत में इजाफा हो गया, यानी इतनी हीट हो गई है कि आम बंदा हाथ लगाए तो यूं कर लेता। ये बीवियां वो बंदा लबन डी है जिन्हें हम जहर देते हैं। लेकिन जिस्म के अंदर फिर वो आर्सेनिक इम्यून हो गया जी। वो उसका हिस्सा बन गया ना। सैंखिया, सैंखिया बदतरीन जहर है जी। कुत्तों को मारते हैं सैंखिया। बिल्कुल कुत्ते कुचला और सैंखिया जी। वैसे बड़ा जहरीला आदमी है। जंग के दौरान एक बारी तलवार डिग पई, इन्हें चक वड़ के बंदा मारता सी और बंदा कहता रहे तलवार ना मार। एक और जो लर्जाखेज बात मैं करते करते रह गया था जी, वो था कि इसकी बीवी आम तौर पे कुछ अरसा इसके साथ रहने के बाद किसी अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो जाती और चंद माह के अंदर अंदर ऐसी घुल जाती कि दुनिया से ही फारिग हो जाती। सर, एक बात ये भी है कि ये 35 किलो तो खाना खाता था एक दिन में, तो इसीलिए 35 kg तकरीबन 1 मन खाना जो शख्स खाता हो, उसकी वजह ये थी कि इसके स्टमक में वो सब्सटेंस बन गया जो अंधाधुंध, वो फिर डाइजेस्शन नहीं होती, श्रेडिंग होती है, फूड की श्रेडिंग होती रहती है, और जिसमें तकरीबन 10 kgs मीट खाता था, ये रेड मीट। गरीब बंदा बची व्या लेंदा इन्ने गोश्त ना।
क्यों जी, इतना खाते कैसे थे आप? असल में मुझे भूख बहुत लगती थी, यहाँ मैंने खाया, यहाँ दोबारा भूख शुरू हो गई। ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ वैसे आप इतने मोटे तो नहीं लगते। भाई डाइजेशन थी, ये फरबा शरबा नहीं था, बड़ा स्लिम स्मार्ट था, वैसे थोड़ा सा हैबतनाक था। आफ्ताब, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था, यूं कहिए। इसीलिए तेज था ना। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਜੇ 400 ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ इसका मतलब पता क्या? जी इसकी 350 बीवियां थी। वैसे अकबर आजम भी तो बहुत खाते थे। हाँ जी, खुरिंदे बहुत थे, वो गोश्त बहुत खाते थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 400 बीवी गोश्त भी ना खाओ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ? कोई 300-350। I love और ये बीवियां नहीं होती, ये कॉन्क्यूबाइंस होती हैं, ये हैरम होता है। इसीलिए तो मैं सख्त खिलाफ हूं उसके कि मुसलमान होकर ये हरकतें करते रहे। अच्छा, मेरे हरम में अभी कोई 2-3 कॉन्कोबाइज रह गई हैं। मेरू क्या है? अब भी मेरी कॉन्कोबाइज है। अबे शर्म करो, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। अच्छा, ये कॉन्कोबाइज कौन कुताया होता है? ਉਹ ਕੰਕੋ ਬਾਈ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉन्क्यूबाइन, ਉਹੀ ਬਾਈ। बाइन ये दाश्ता के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए इनका बेड़ा गर्क हुआ था। ये हुक्मरान हमारे, ये जो मुसलमान थे नाम नेहाद, ये इन्हीं मशागल में पड़े रहे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ? मुझे मच्छर नहीं लड़ता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। मुझे इवन भेड़ नहीं काटती। ये जो डेमो है, ਇਹ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਗੜੇ ਆਏ ਨੇ। नहीं, इसकी वजह कोई जहर शहर वाला नहीं है, ब्लड टाइप होती है। नहीं सही बताइए, ब्लड टाइप का क्या मसला है? मेरू एडा इंटरेस्ट शो ना कर। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਲੱਡ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। मलका बोल रही है, उन्हें बात कर रहे तो। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਲਕਾ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। बादशाह सलामत, हाँ जी, ये मुझसे मार खाएगा। मैं तो लगता मैं भी खाऊंगा। जी आप कुछ कह रही हैं? मैं आपका ब्लड ग्रुप जानना चाह रही मेरा थी। ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। हाईलाइट मेरा भी वही है। तुझे कहोगे ना ये मैं मुझे रखूंगा, मैं भी रखूंगी आप। आज वो मस्करा नहीं आया। कौन सा? बीरबल। हाँ, बीरबल किधर है भाई? बीरबल को पेश किया जाए। जो हुक्म आलम पना, बीरबल हाजिर हो। आदाब अर्ज है बादशाह सलामत। कैसे हो बीरबल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बादशाह सलामत। आप बोर लग रहे हैं कि आपको हंसाऊं? हा 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 हा। अच्छा सानू हंसाना, आप बकवास नहीं करनी। अच्छा बीरबल, जी बादशाह सलामत। आज हम उदास हैं, हमें खुश किया जाए। बादशाह सलामत, आपका मुंह ऐसा है जैसे उर्दू में 5 लिखा हो। हा 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 हा। देखो, तो कमाल बात की है। अच्छा मलका बहुत फिकी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹਾਲ। ओए ये क्यों बैठ गया? ਕੀ ਮਤਲਬ? तनख्वाह नहीं ना देंदे। इसे समझा लो, ये बहुत ओवर हो रहा है। मैनू कहना नहीं है उन्होंने। इसके बारे में कह रही हैं तुम्हें? ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। वो तो ध्यान चला जाता है वहां पे। ध्यान इथों हटाना पैना है, इत्थे जंग होएगी। ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾ किस दिन ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ। अभी भेजे। वो जंग करन नू तरसन दे आई भाई। नहीं ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਨਾ। तो मैं दुश्मन नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। वैसे बाहर की आमद है। जी जी, कोई अच्छा सा शेर होना। जी जी, बाहर की आमद आमद। सेव करो। मलका बैठी हो तो तमीज किया करो। अच्छा ये गल तेरे ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਖਟੂਆ। बीरबल, जी बादशाह सलामत। 5 मिनट मुसलसल हमें हंसाया जाए। बादशाह सलामत, आपका मुंह ऐसा है जैसे आलू ने ताजी शेव की हो। हा 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 हा। यार जिन्ना बोर कर रहे ना, मैं बेगड़े नू जप्पी पा के खुदकुशी कर ली। आप वो शेर सुना रहे थे बाहर पे। वो एदियां फिकियां ही एडजस्ट करी जाओ। वो शेर ला गई है। नहीं, यार क्या बात है। क्या बात, बहुत अच्छे। कर यकीन कर जेड़ा तू पहले आंदे पता नहीं की सुनाया। इधर देख। शेर प्लीज। ओए चल तू सुना कोई बाहर ते शेर। अच्छा, बाहर आई आए तो मेरे घर से धुआं निकल रहा है। धुआं निकला। खुदारा चुप हो जाओ, मुझे माकूल शेर सुनने दो प्लीज। तेरे आने का इंतजार रहा। क्यों तू जी? सारी गल्लां छड़, स्टाइल वेख। तेरे आने का इंतजार रहा, आए उम्र भर मौसम बहार रहा। तेरे आने का इंतजार था, मौसम बहार है। हाले कोई गल है काबल? फजूल जी लैन ओदा इन्ना मजा ले लिया है। तुम जैसे जाहिल इंसान को क्या पता, क्या हसीन शेर बोला आपने। अच्छा ये पागल है, पागल।
खड़े हो जाओ, क्यों तंग कर रहे हो? ओए खड़े हो जाओ। ओ शहंशाह तुम यार तुम भी बैठो, मैं इसको कह रहा हूं। आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा ही ऐसा कि मेरा त्राह निकल गया। इस भाई ने बेगड़े था जो त्राह कर दिया। क्या कहने बीरबल बैठा है जी जिम्मे अज भी बादशाह है। ओ अनी दिया बीरबल ओए। ये नालायक कितने यार। अब बेगड़े को बीरबल के भाई गल सुनो। हाँ जी। दराज च कुछ नहीं पिया, भुख बड़ी लगी है। तुम्हारा मीर मतबख किधर है? मेरा मतलब कौन होता है? तुम्हारा शेफ किधर है? भाई वो बवर्ची ये साडा शेफ नहीं हो। मीर मतबख उसी को कहते हैं, मतबख। मीर बदबख्त। मीर बक बक हाजिर हो। ओए आजा सालिया। क्या हुक्म है बादशाह, सलामत हो। अच्छा जंगलियां को ओ खोलो ना, कख नहीं है मैं साहब। वो की पका है? दाल चना तो चपाती जी। दिन में भी यही होता है और रात में भी यही कुछ होगा? नहीं जी, होगी। ओ चने दी दाल ते चपाती है जी। हाँ देखा ना, फर्क है ना। दाल चना चुक के उन्हें चपाती अगे की थी। काम वाली गल करो, मैं दाल रखी है ये उत्ते। पई रहने दो, किसी ने ले जाना। दाल तू बाहर चौंक च भी रख देगा तो किसी ने नहीं चुकने। यार होर कोई शै नहीं पई। शायद खुदा ली छड्डी कोई नहीं तुसा। किधर गई? करप्शन कर कर खा गए। अगों कहे ना हो हुण मरो आपस ते सही मरो। ए नागी मीर बदबख्त दा अबू ते नहीं। ओए मीर बतकत। अरे 1 साल दा खुसरा होंदा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। जावा जी। यार अगे इत्थे बादशाह लिखे है। इधर आ, इधर आ, ये क्या तरीका है? बहनोई बेटा इधर आए। अजामा जी हुन तां बनोई सद्दा पिया है जी। जा जा। इधर आ। की आई? ओए की आई दा की मतलब है? हुणे तां तो साला ही मेरा। अच्छा ये जांगली पक्के फौरी हो जाते मैं साहब। सर मेरे लिए की हुक्म है? मैं दाल झाड़ के आया। तुम चलो शाबाश, भाग के चलो, चलो भागो भागो भागो। ए मीर बदबख्त थोड़ा जा डांसर है। थोड़ा जिहा नहीं को दाल दूल पका के ना देखा था गाना कर दरबार। ओए डैडी इंजी हा करदा मान सिंह दे घर जा, उन बुला के लिया। जो हुक्म बादशाह सलामत। हा 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 हा। क्या कहने? आदाब। बैठ जाओ। अबे हो क्या जाता है? अंबर क्या मौजम, कहाँ चले जाते हो दरबार से? मैं अब यहाँ मुस्तकिल रहना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। जिंदगी दवे अंबर, बल्कि अल्लाह तेनू वाल भी दवे। तेरी सूरत देख के मेरे दिल को चैन आता है। तेरी टिंड देख के मेरा दिल बैठ जाता है। बड़ा तेरा गुल बकौली अर्गा सिर है। बड़ा तेरा पितल दी कौली अर्गा सिर। अंबर टेंशन ना ले, मैनू क्यों दे। और तुम्हारे पास जगह तो है नहीं, उस बेचारे को रखोगे कहाँ? इहदी शक्लो सूरत वेखना ते दिल करदा इहनू हरम च रखा। वाह वाह। इहदी टिंड वेखना ते लगदा इहनू हमाम च रखा। यार ये मुगन्निया से आज कुछ नहीं सुनना? नहीं वो वैसे मुगन्निया पता नहीं धुप सेकन नहीं। आपने सुना नहीं? कुछ गाइए, पहले आप कुछ मंगवाइए, कुछ ही देर में खाना आ जाएगा। इनू भेज दे जा। अंबर नहीं जा सकता, वो हमारा मेहमान है। और किस को मंगवाना? और जिन्ना तू जहर खाता तो दौड़ के ले। सोचना भी मत। सोचना भी मत। जहर खा खा के ना जुबान च लुकनत आ गई। यार मुगन्निया का गाना सुने। आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज? जो मर्जी सुनाए। हाँ मुगन्निया गाना सुना, तेरी खैर होवे। कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान,
से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। वाह जी वाह। ओ बादशाह, आ जाओ अंबर, हमारे जाने का वक्त हो गया है। आ जाओ। मलका आलिया, आप मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए। भुख भी लगी, ये भी आ गया। तुम्हारी मलका को भी ले उड़ा वो। यार गल सुन, हाँ जी, अज मेरे को मारे गुटिया नहीं जाना मेरे भरा। ठीक है, चुप करके इथों निकल चलने हैं। एक किस्सा दे मुक्के दफा मार इस्लाम किधर? मगरों लाओ यार, की है अल्लाह दी सौ। ओए ज्यादा गला ना करे, पैसे पैसे दे। पैसे किद को लेने? पैसे बादशाह को ते लेने। ओनू मार के हो के सारे। पैसे दे। ए तेरे मारने से मेरे तो गर्म होया ही। किन्ने देने पैसे? शाबाश। मैं कहना थोड़ी बोल और पैसे देने वाली गल करे। हथ ना लाई बादशाह नु। ओए हाय द उस्मान। सारा लम्मे क्यों नहीं पैंदा? लम्मे की मुसीबत है? इस तो पहले अलग सुनो कहते फिर सो लम्मे पैंदा। पैसे पैसे किन्ने देने? ओने ओने। हाँ ओने। यार एक मिनट ठहर जा यार, असि नहीं खेड़ते। एनु बादशाह बनाओ संडे दे बच्चे। नहीं जी मेरी भैन। अच्छा जी, की करा? मैं इन्हें बन्नी ते बिठाना। अच्छा, तू इन्हें लत्ता खिंच के मैं फिर टाल लाऊंगा। सुनो। हाँ किया ले। हमने इरादा किया है कि तुम्हारे पैसे दें। अच्छा इधर बैठो। तो दो। बैठो। और यार पैसे देने की गल करो। कितने पैसे हैं? पैसे तेन याद नहीं? खाते किन्ने ने? ओए हाथ ना ला यार, की कितने पैसे हैं? ओ यार जाओ यार। एडी मेरे तेरे मैं घेर कर के उथे उठाया मुखनिया वो तो बंब मार रहे। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको ले चलेंगे कोट अद्दू। कोट अद्दू जनूबी पंजाब के इंतहाई फर्टाइल ज़िले मुजफ्फरगढ़ की खूबसूरत तहसील है। खूबसूरत कैसे सर? खूबसूरत इसलिए कि वहाँ पर दरियाए सिंध है और दरियाए सिंध जिस अंदाज से जलवागर है, ये साइट भी बहुत कम जगहों को नसीब है। सर यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ की खास बात यह है कि ये इंतहाई शानदार बैराज है जहाँ से बहुत तगड़ी नहर निकलती है। ये टीपी कैनाल है, तौसा पंजनत कैनाल, और दूसरी है मुजफ्फरगढ़ कैनाल, वो भी यहीं से निकलती है और यही नहरें हैं जो सैराब करती हैं। अच्छा जी, कोट अद्दू की बुनियाद रखी थी सन 1500 ईस्वी में अद्दू ने। ये एक ट्राइबल चीफ था, बलोचों का मीरानी सरदार था अद्दू। इसे बड़ी देर तक अद्दू दा कोट कहते थे। तो आज भी इन बुजुर्गों की कब्र कोट अद्दू में है। अगर आपने इस इलाके का सफर करना है इंशाअल्लाह तो ये बेहतरीन मौसम है। मार्च तक तौसा बैराज बहुत हसीन है, सरसब्ज व शादाब उसका गिरदो नवा और बहुत जाबर दरियाए सिंध। अगर आपने ये यकीन दहानी अपने आप को करानी हो कि ये वाकई दरियाओं का बाप है तो गो टू तौसा बैराज। तो और सर दूसरा मौसम? फिर अक्टूबर, ऑटम, नवंबर, दिसंबर बेहतरीन है। ये कोई महीने पानी के उतार चढ़ाव? जी जी, ये पानी के उतार चढ़ाव, और वैसे भी आगे गर्मी शदीद होगी तो आप वहां जाके बोर होंगे, क्योंकि तौसा बैराज पर आपको जो चीज शिद्दत से महसूस होगी वो ये कि वहां पर सायादार दरख्त नहीं है। सर उथे ते परिंदे भी डिस्टर्ब होंदे होंगे कि दरख्त ही नहीं बहना किथे। यार तेरा कोई मसला है? अच्छा, पुन्नू के साथ रंगीला वो सलूक कर रहा है जो रंगीले के साथ आप लोग करते हैं। परिंदे इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते मेरे भाई कि वहां पर छोटे दरख्त लातादाद है, घने सायादार, जिनके नीचे आप बैठकर पिकनिक कर सकें, वो नहीं है। लेकिन अब चूंकि वहां पे रेस्टोरेंट्स बन गए और वहां सबसे शानदार चीज वो कश्ती की सैर है। कोट अद्दू के आसपास कस्बा गुजरात, महमूद कोट कस्बा गुजरात, सनावा महमूद कोट कस्बा गुजरात और दायरा दीन पना।
तो ये दायरा क्या है? दीन पनाह एक बुजुर्ग थे जी, उनका जो इलाका उसको दायरा कहते हैं। यहाँ पर तलाई दरबार बड़ा मशहूर है। नूर शाह तलाई। नूर शाह तलाई दरबार जी। सर तलाई क्यों कहते हैं इसको? डोम जो है ना उसका वो गोल्डन है। सनती एतबार से ये शहर बड़ा अहम है। यहाँ पर कॉटन मिल्स हैं बेशुमार, वाह वाह, शुगर मिल्स हैं बड़ी तगड़ी, वाह। और फिर पावर कंपनी है कैपको और लाल पीर। लाल पीर कस्बा गुजरात में है सर, और लाल पीर के साथ एक छोटा एयरपोर्ट भी बना हुआ है। वो इन्हीं का है। अच्छा जनाब, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, पार्को, कस्बा गुजरात। पाक अरब रिफाइनरी कस्बा गुजरात। ये सारा कुछ कस्बा गुजरात च कोई शिफ्ट हो गया था। लगदा उत्थे चीज़ां ही नहीं, आबादी घट है। ओ यार जदों दस दे पैने तू वखरा ही मेरा अबू जिहा बन के बैठा है। वाला तो हम ही लगन। अच्छा जी, मशाहीर में सर फहरिस्त पठान खान, फिर है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। भाग। एक सिंगर है मोहम्मद नवाज भुट्टा, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम कोटद्दू। श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकर, ये हिंदी राइटर है। मोहम्मद नजीर शाह फर्शी, मरहूम सराइकी शायर थे। एक और अहम शख्सियत कोटद्दू की, वाह जी सर। गैस यस, ये कौन है? और गैस करो बेवकूफ। साहब पहले तो ये बताएं। मंसूर साहब के लिए ये शर्म का बायस है। इस कदर नालायक स्टूडेंट, तौबा। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਸ। तू मंसूर मलंगी साहब का शिगिर्द है। मशाहीर में से एक अहम शख्सियत जो तुम मिस कर रहे हो। सर कौन है मशहूर? कौन है सर? सोनिया मुल्तानी। अरे कोटद्दू च डैम भी हैगा। ओ यार तू छाल मारनी है। चलो, मुझे खुशी है रंगीला साहब का कैथारसिस तो हो रहा है। तू फलसल तोड़ देंदा गल करके। मुसलसल ड्रैग आदमी। मुसलसल नहीं होता, तसलसल होता है। तसलसल। तसलसल। अच्छा जी, खाबे सुनने के नहीं सर? हेड तौसा की निहायत शानदार मछली, ताज़ा मछली, और वहीं पे आप उसके साथ जो मर्जी सलूक करें, पकौड़े बनाएं, कबाब बनाएं, शोरबे वाली, फ्राइड, व्हाटएवर। रेलवे चौक एक जगह है कोटद्दू में, वहां पर शाही समोसे, इकबाल के शाही समोसे। क्यों जी, खाएं कभी आप? सर मैंने नहीं खाई, मुझे समोसे अच्छे नहीं लगते। क्या ब्लास्फेमस स्टेटमेंट दे रही हो? तो शाही क्यों है ये? शाही बादशाह खाया करते थे। शाही चने की कुकर ने हेड पाया होगा। फिर जनाब, यासीन के दही बड़े। क्यों जी? मुझे लगा यास्मीन। फौरन समोसे, दही बल्ले, गचक, मरूंडा, टांगर आ जाएगी फौरन। एक रेस्टोरेंट है फूड क्लब, हाँ, वहाँ की माश की दाल बहुत अच्छी है। चने की दाल है। ये ओस तो भी सस्ती चीज। फैसलाबाद बेकर्स है वहां पे, उनकी मिठाई बहुत अच्छी। अरे फैसलाबाद वाले की कोई ब्रांच ही है, उन्होंने नाम रखा वैसे ही। अच्छा जी, वहां पर पाकिस्तान बोतल हाउस है एक, और वहां पर गोली वाली बोतल मिलती है, गोली वाली। बकरा तो है ही नहीं। बकरे पाले हुए हैं लोगों ने बड़े। भाई मच्छी फाइनल कोटद्दू जी। ये जो मटन कढ़ाई है ना जी, ये तो इट पुट्टो तो कढ़ाई निकल आती है हर जगह पर। ये कोई ऐसी खास स्पेशलिटी नहीं है, ये जिनकी है उनका तस्करा मैंने 20 मरतबा कर रखा है। बकरे से आगे जहां और भी है। लेकिन मछली और बकरा सर बड़ा फर्क है। तुम्हें अच्छी मछली कभी मिली नहीं, तुम्हें मिली है फार्मी मछली जो 3 दिन लोहारी पड़ी रहती है, चौथे दिन तुम्हारे घर आती है, 5वें दिन बनती है और 6ठे दिन तुम खाते हो। यानी कि मच्छी खान तुम बकरे से जा रहे हो। Good news, Rat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि गर्लफ्रेंड को सालगिरह में चोरी का ऊंट तोहफे में देने वाला शख्स गिरफ्तार। एक तो ऊंट और वो भी चोरी का। सर ये कहाँ पे दिया उसने? दुबई। ज़ाहिर है ऊंट वहीं होते हैं। और होगा ना खास नस्ल का, तो उसने बच्चा चुराया। एक फार्म से ना, एक फार्म ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि जनाब हमारे यहाँ से एक बेशकीमत ऊंट चोरी हो गया, बच्चा उसका जाहिर है, और नस्ल बड़ी शानदार नस्ल होगी, ऐन मुमकिन है सुर्ख ऊंट हो, जो
बड़ा खास समझा जाता है। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ? बाकी बच्चा बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़े बकरे जितना होगा उठा के उसने डिग्गी में फेंका होगा, या बड़ा सारा उसके पास कोई लोडर होगा डबल केबिन, तो ले गया। जो दिलचस्प पहलू है ना इसका, ये कि पुलिस तलाश करती रही, नहीं मिला। चंद दिन बाद एक आदमी ने कॉल की पुलिस को और कहा कि मुझे सहरा में ऊंट का एक बच्चा मिला है, तो फलां जगह पर मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं, क्योंकि सड़क पे खड़ा था तो मैंने देखा कि स्ट्रे है और अच्छी नस्ल का है। तो पुलिस जब वहाँ पहुंची तो उनका जी ये आपको कैसे मिला, ये तो माल मसरूका है। वो फिर थोड़ा सा उसने आए बाएं शाएं की जी, शुरते शुरते होते, शुरते ने क्या होना, ये हलवा डाला। इस पर फिर उसने एतराफ कर लिया। सर वो चोर था या वो बॉयफ्रेंड? वही चोर था, वो गर्लफ्रेंड उसी की थी। उसने फिर बताया जी मैं मजबूर था, मैंने चुरा के तो उन्होंने दोनों को धर लिया, लड़की को भी लड़के को भी। सर फिर अगर उसने चोरी करके देना ही था तो उसने कॉल क्यों की? हाँ, ये ज्यादा अहम बात है जो मैं बता ही नहीं सका। वो कहते हैं हमसे संभाला नहीं जा रहा, ये तो छोटे मोटे फार्म पे नहीं संभाला जा सकता, वो छोटे छोटे टाउन हाउसेज हैं, हम कैसे संभालें इसे? संभालना क्या मुश्किल है? आप जरा घोड़े को संभाल के देखें। मायरा जी ऊंट का अगर छोटे तो छोटा भी बच्चा होवे ना तो असद कैफी जिड्डा होता जी। सर बड़े बड़े कीमती तोहफे लेके देते हैं लोग। हाँ जी, टीना मुनीम को उसके बंदे ने पता है क्या लेकर दी? क्या सर? यॉट। और यॉट भी 84 मिलियन डॉलर्स की। लेकिन देखें उस बेचारे के हालात अब कैसे हैं कि अंडर डेट है जी सर, बैंकरप्सी हो चुकी है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे टीना मुनीम की फिक्र। सर इसके अलावा कोई और कीमती तोहफा? सबसे कीमती तोहफा तो फिर ताजमहल ही था। हाँ जी, हाँ जी, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये है साहिर लुधियानवी। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। एक शख्स ने अपनी बीवी को $2 मिलियन का बाथ टब लेकर दिया। वो सोने का है, वो तो सोती थी वहीं पे, जो है ना, एक तो गोल्ड प्लेटेड और ब्रिम उसका सारा गोल्ड का। देना भी था तो बात भी देना था। बंदा भी अजीबो गरीब है, माइक टाइसन। ऐसा अहमक है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर जब भी जाता था जी लड़ने उससे जी, तो पहले वाला घर साफ करता था, उससे मार खाता था हमेशा। और उसे इख्तलाफ ये था कि जब भी आता है पाइप के जरिए आता है। उसे बांदरी था। असल में वो इसे मुंह नहीं लगाती थी। तो ये बड़ा तगड़ा बॉक्सर था जी जी। ये फिर पाइप ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਛੁੱਕੇ मार के आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मुक्के नहीं, ये फिर टुन हो के पाइप के जरिए चढ़ता था। पर वैसे ज्यादा गिफ्ट लड़कपन में दिए जाते हैं? नहीं, कुछ ठरकपन में भी दिए जाते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया। सर हमारे मुल्क को भी कोई तोहफे मिले? ये सियासतदान तोहफे ही हैं जो आपको मिले होंगे। गिलानी साहब को तोहफा मिला था एक डायमंड, जेड़ा घर ही लाएगा। इमरान खान ने MBS को बहुत खूबसूरत गन दी थी। हाँ जी, गोल्ड प्लेटेड सेमी ऑटोमेटिक MP5, वेरी ब्यूटीफुल। और ये इंडिजिनस है, पाकिस्तानी। अच्छा है, हैकलर के साथ हमने कर रखा है। हैकलर इज़ अ वेरी बिग मेक, बहुत शानदार असला बनाने वाली ये कंपनी है। हम बनाते हैं बहुत शानदार, बहुत आला MP5, और इंतहाई सस्ती। मतलब अगर वो बाहर आपको 7-8 लाख, अब तो उससे भी ज़्यादा की होगी, तो पाकिस्तानी 2 लाख में मिल जाती। सर आपको कभी कोई ऐसा तोहफा मिला हो जो कभी भूला ना हो? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਖੰਜਰ ਆ ਗਿਆ, तलवार आ गई, पिस्तौल आ गई, कारतूस आ गए, बड़े बड़े जीव तो मरे तितर दे गया कोई बता। यार मरे क्या मतलब, हलाल किए होते हैं, खैर फूर लगे मरे ही होंगे ने। बाबू आपने कभी किसी को तोहफा दिया? जी, क्या? मैंने अपनी वाइफ को दिया। इसने पिछले साल 15,000 रुपए का फालसा खरीद के और क्या सी जे डबल करके 2 दिन के अंदर नाना बेचिया। तो बेचारी मसूमार फालसा बेच रहे। मैंने बड़े बड़े अच्छे गिफ्ट दिए। यकीनन दिए होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 4 तो बच्चे ही हैं, वो भी गिफ्ट ही ने। देखे ना, ऐसे गिफ्ट तो लातादाद हैं। साडे मस्कीना के घरां च यही गिफ्ट होता है। और उकाशा, आपने कभी गिफ्ट लिए हों?
ओए होए एक क्वेश्चन है तो एक दोस्त गिफ्ट देने लगा एक हंसी वो दौड़ गया मैंने शक पैंदा किस दिन इन्हें बैठी बैठी हासी हासी मैंने इथों फड़ लेना हीरा साहब आपको कभी कोई गिफ्ट? हाँ जनाब मेरी एक दोस्त सी ओए गोरी ਸਟੈਫਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਨਾਬ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ATM ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਉਤੋਂ ਹਬਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਸੀਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ 20,000 ਦੀ ਇਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਫਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਬਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਬਸ਼ੀ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਬਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।